बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अरशाद चौधरी MI न्यूज़ की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, कोरोना वायरस के बारे में रोज़ाना नई तहकीक सामने आ रही है। तो इस सिलसिले में मैं भी मुताला करता रहता हूँ। तो आज मैंने सोचा आपके साथ जो नई तहकीक है, लेटेस्ट रिसर्च है, उसके बारे में कुछ शेयर करूँ। नाज़रीन, बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ एडनबर्ग UK में साइंसदानों ने कोरोना वायरस के बारे में एक तहकीक की है। साइंसदानों ने कोरोना वायरस के मरीज़ों की जो बॉडीज़ थी उनका पोस्टमार्टम किया, ऐसे मरीज़ों का जिनकी डेथ जो है वो कोरोना वायरस की वजह से हुई थी। तो उनका पोस्टमार्टम किया गया तो ताकि पता चलाया जा सके कि किस तरह उनकी मौत वाक़या हुई है। तो नाज़रीन, उससे एक बात तो वाज़े हुई कि साइंसदानों ने बताया है कि जब उन्होंने पोस्टमार्टम किया तो एक बात वाज़े हुई कि जो डेथ हुई है पेशेंट्स की, वो कोरोना वायरस की वजह से नहीं हुई, बल्कि उनकी जो इम्यून सिस्टम था, उनकी इम्यूनिटी थी, उसकी वजह से हुई है। क्यों? साइंसदानों ने देखा कि किन एरियाज़ में, बॉडी के किन एरियाज़ में वायरस का अटैक ज़्यादा था, वायरस के हॉट स्पॉट ज़्यादा थे। तो साइंसदानों ने नोट किया कि हॉट स्पॉट जिधर ज़्यादा थे वहाँ पे इन्फ्लेमेशन या सोजश ज़्यादा नहीं थी, बल्कि दूसरी जगहों पे ज़्यादा थी। वायरस का ज़्यादा अटैक जिन जगहों पे था वहाँ पे इतना मसला नहीं था, बल्कि दूसरी जगह पे ज़्यादा मसला था। अब साइंसदानों ने अंदाज़ा लगाया कि जो कोरोना वायरस के मरीज़ों में आर्गन डैमेज होता है, जहाँ उनके जो अज़ा हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, मिसाल के तौर पर लंग्स, फेफड़े ख़त्म हो जाते हैं, गुर्दों पे असर होता है, तो दूसरे जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो उन पे डैमेज हो जाते हैं, जिनसे डेथ हो जाती है, जिससे मौत वाक़या हो जाती है। तो साइंसदानों ने अंदाज़ा लगाया है कि वो कोविड-19 के अटैक जिस जगह पे थे वहाँ पे इतना डैमेज नहीं था, बल्कि दूसरी जगह पे था। तो साइंसदान इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि ये इम्यूनिटी सिस्टम जो है ये ज़्यादा ज़िम्मेदार है डेथ का। जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनमें डेथ्स ज़्यादा है, और जिनकी इम्यूनिटी ज़्यादा होती है उनमें डेथ्स कम है। तो वायरस इतना ज़िम्मेदार नहीं है, बल्कि हर इंसान की बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं, उसकी वजह से डेथ्स ज़्यादा होती हैं। तो पहले भी इस तरह की रिसर्च हो चुकी है। तो इम्यून सिस्टम किस तरह ज़्यादा करना चाहिए, इस सिलसिले में भी आपको नई तहकीकात जो हैं वो मालूम होती हैं। वो रोज़ कोई ना कोई आपको बताता रहता है। अब मीडिया का दौर है तो आपको मालूम है किस तरह बॉडी का इम्यून सिस्टम ज़्यादा करना है। इसमें वो सादा सी बात है, जिसकी सेहत अच्छी है उसका इम्यून सिस्टम भी अच्छा है, उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी है। और अच्छी सेहत के लिए आपको पता ही है, वक्त पे सोना चाहिए, अच्छी डाइट लेनी चाहिए, खाना वक्त पे खाना चाहिए, नींद अच्छी होनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो इससे आदमी की सेहत अच्छी होती है। फ्रूट्स का इस्तेमाल, अब विटामिन C कहते हैं जी, इससे इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, तो विटामिन C फ्रूट्स में होती है। अब सिट्रस में कहते हैं ज़्यादा है, लेकिन सिट्रस के अलावा जो भी फ्रूट्स हैं हमारे, जो मौसमी फल हैं, वो सब इम्यूनिटी को ज़्यादा ही करते हैं। फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो मेडिसिन वगैरह जो बताते हैं लोग सोशल मीडिया पे या इस तरह, उनको डॉक्टर के मशवरे के बगैर यूज़ ना करें। फ्रूट्स आप खा सकते हैं, फ्रूट्स खाने के लिए तो डॉक्टर का मशवरा ज़रूरी नहीं है। तो फ्रूट से आपकी इम्यूनिटी में इजाफा होता है। तो हमारे जो इम्यूनिटी ज़्यादा करने की जो डाइट्स हम यूज़ करते हैं, वो सिंपल डाइट अगर यूज़ करें तो उससे इम्यून सिस्टम बेहतर ही हो जाता है। हमारी जो डाइट सिंपल थी पुराने ज़माने की, वो बहुत अच्छी डाइट है। अब जो आप बाहर के खाने अगर बच्चे ना खाएं, बाहर के खाने कम कर दें, घर का सादा खाना यूज़ करें, वक्त पे सो जाएं, वक्त पे उठें, सुबह नमाज़ पढ़ें,
और इससे आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा होगी। टेंशन वगैरह से बचना चाहिए, इससे इम्यूनिटी ज़्यादा होती है। तो हमारे जो फ्रूट्स हैं वो सब फ्रूट्स में तकरीबन विटामिन सी भी है और इससे इम्यूनिटी भी ज़्यादा होती है। ये सिट्रस के फ्रूट हैं, फिर हमारे वो पुराने ज़माने की जो डाइट्स हैं, बादाम है, फिर जो हमारा वो अदरक है, लहसुन है, हल्दी है। तो इन सब चीज़ों से इम्यून सिस्टम ज़्यादा होता है जी। ग्रीन टी, अब साइंसदान कहते हैं ग्रीन टी का इस्तेमाल भी इसमें काफ़ी मुफीद है। पालक का इस्तेमाल है, हमारे पुराने सदियों से हम दही का इस्तेमाल करते हैं। सुबह घरों में दही का इस्तेमाल होता था। अब तो जो मॉडर्न एज में जो दही का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है, बच्चे जूस नहीं करते, लेकिन दही का इस्तेमाल सदियों से हमारे जो रिवाज हैं उनमें दही का इस्तेमाल था। दही के इस्तेमाल भी बहुत मुफीद है, इससे भी इम्यूनिटी में इजाफा होता है। फिर सूरजमुखी के बीज हैं, पपीता है, ये सब जो नेचुरल डाइट्स हैं इनसे आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो जाती है। तो अब जब हम आर्टिफिशियल चीज़ें खाएंगे, ज़्यादा जो बेवरेज जूस करते हैं, जो आर्टिफिशियल फूड्स हैं इनको जूस करते हैं, तो उससे इम्यूनिटी कम ही होती है। अब जो वक्त पे सोते नहीं हैं बच्चे, रात को जागना और दिन को सोना, ये इससे भी ये भी अननेचुरल प्रोसेस है। जो भी अननेचुरल प्रोसेस है उससे आपकी इम्यूनिटी बेहतर नहीं होती बल्कि कम ही होती है। जो आप नेचर के करीब चले जाएंगे, नेचर के जितना करीब जाएंगे उतनी आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा होगी। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।